चाची, बताओ इससे कम हाँ कृपा हाँ, क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, बार बार उनके बारे में बात कर रहे हैं। इससे कंप्लेट, बड़ी बहुत और बड़ी कृपा है, बहुत हाँ, बड़ी कृपा है। कहाँ ये बहुत बड़ी सिर्फ कृपा है। अर्जुन के बहुत बड़ी कानों कृपा है। के, अर्जुन के कानों के लायक थी। कहाँ हाँ। हम जैसे लोग यस। बैठे आज इसको डिस्कस करते हैं। कितना, और कितनी देखो ना, बड़ी वो हमारी जो किस्मत सीरियल, अच्छी है। जो इतने सुंदर वो पुराने सीरियल बनाए हुए हैं, वो हम्म, जैसे हम आंख बंद करते तो हमारे आंखों के सामने पूरा विराट स्वरूप का वही बिल्कुल दर्शन हो जाता बिल्कुल है हमें। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। चलो शुरू करते हैं, लेट हो रहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित मन चंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले प्रणाम करते हुए भाव से भरपूर परमात्मा श्री कृष्ण को मैं नमन करती हूँ। भाव को आगे ले जाते हुए श्लोक संख्या नंबर 45 को पढ़ के 46 से शुरू करेंगे। 45 में भगवान जी कह रहे हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ प्रभु, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझको पुनः दिखलाए। श्लोक संख्या नंबर 46 में भगवान जी क्या कहते हैं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। किरीटीनम गदीनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अर्जुन भगवान जी से विनती कर रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। कौन से रूप को? जिसमें आपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हैं। हे विश्व स्वरूप, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण इनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं।
जिन्होंने ये क्षणिक विश्व रूप धारण किया था। किसके लिए? उसको दिखाने के लिए। किसके लिए? उसको रीएश्योर करने के लिए कि मैं सब कुछ हूँ, मैं परम पुरुष हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं जगत करता हूँ, मैं दीन बंधु दीनानाथ हूँ, मैं सच्चिदानंद परमात्मा। अब वो प्रार्थना भगवान जी से करते हैं कि आप अपने नारायण नित्य स्वरूप का मुझे दर्शन करा दें। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन को निस्संदेह पूर्ति की जाती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। कैसे श्रीमद् भागवत का कथन पूर्ण हो रहा है? क्योंकि वो बोलते हैं उनको, हे विराट स्वरूप, हे सहस्र भुज भगवान, जिनके बहुत सारी भुजाएं हैं, हे विराट स्वरूप, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये वही चीज बताई है कि वो परमात्मा है, वो श्री भगवान है। इसीलिए वो उनको बोल रहे हैं कि अपना चतुर्भुज रूप दिखा दो मुझे भगवान जी, जिसमें आप अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। श्रीमद् भागवत में बार बार भगवान जी के इसी स्वरूप का वर्णन आता है। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। वह अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वह अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। ईश्वर तो ईश्वर ही रहेगा, रूप कोई भी ले ले। इसीलिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान है, वह अपने अंशों से भिन्न नहीं, वह अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वो तरुण दिखते हैं, हर समय वो तरुण दिखते हैं। यही भगवान जी का स्थायी लक्षण है। उम्र उनकी कभी नहीं बढ़ती, वो तो एकदम जवान, बढ़िया, सब कुछ गुणातीत, सब कुछ ब्यूटीफुल उससे दिखते हैं। श्री कृष्ण को जानने वाला ये भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है, अगर वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहे। हम छोटी छोटी क्षणभंगुर बातों के अंदर सारा टाइम फंसे रहते, घर के कलेश, दुनिया के कलेश, जबकि हमको इस बात का एहसास है कि दुनिया को दुखालय शाश्वतम कहा जाता है। जो असली ज्ञान है वो परमात्मा को जानना है, जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। असली ज्ञान परमात्मा से प्रेम करना है। वो जीवन की इस तुलना आम जीवन के थपेड़ों से नहीं करी जा सकती। परमात्मा को जानना, परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान हासिल करना, जिंदगी के आम प्रॉब्लम्स, आज मेरे पैसे खत्म हो गए, आज मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं घर कहाँ पे रहूं, ये भगवान जी के तुल्य बातें नहीं है। भगवान जी के तुल्य नहीं है, ये केवल जीवन के थपेड़े हैं, जो कि हमको भगवान जी पहले बता चुके हैं कि आप अपना कर्म चक्कर काटने जा रहे हैं, आपको दिक्कतें होंगी, चाहे खुशी का वेला भी हो, पर उसका एंड में कुछ ना कुछ दुख से ही एंड होता है। शुरू चाहे सुखी और खुशी हमें लगती है कि हमको मिल रही है, परंतु उसका एंड जो रिजल्ट है वो हमेशा दुख है। इसलिए हम कुछ भी करें, जीवन में दुख ही दुख एंड में मिलेगा। अज्ञान हटाकर अगर हम देखेंगे, परमात्मा की ओर देखने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ आनंद है, सब कुछ शांति है। तो इसका मतलब हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल परमात्मा होना चाहिए। एक्शन गोल के लिए किया जाना चाहिए, एक्शन कार्य करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। असली ज्ञान आनंद परमात्मा है, उनके तुल्य तो कुछ भी नहीं। धरती तो दुख का घर है, कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में दुख ही विजयी होता है। परमात्मा के असली स्वरूप को कोई नहीं देखना चाहता, वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ज्ञान ले लिया तो जगत से पिछड़ाव हो जाएगा। तो वो प्रेफर करता है कि मैं जगत में जी लूं, आराम बढ़े। परंतु हमारी आत्मा ज्ञान को तरस रही है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को कहते हैं कि आप अपने चक्र मुकुट गदा, आप अपने कमल, आप अपने शंखधारी परमात्मा मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। महाभारत युद्ध में भगवान जी ने शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन के रथ पर वह अपने हाथों में चाबुक और घोड़ों की लगाम लेकर बैठे विराजमान थे। उस समय अर्जुन भगवान को इस द्विभुज रूप में देखकर यूज टू हो गया था, परंतु पहले उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, जिनके हाथ में वो गदा चक्र पकड़ कर खड़े हैं। यहाँ पर वो भीख मांग रहे हैं भगवान जी से, मेरा भय दूर कर दीजिए भगवान जी, और अपने असली स्वरूप को दिखा दीजिए, अपने चतुर्भुज स्वरूप को मुझे दर्शन करा दीजिए। पूर्व श्लोक के अंदर भगवान जी के लिए तत् शब्द यूज किया गया है,
देव रूपम शब्द यूज किया गया है, एवं शब्द यूज किया गया है। अर्जुन यहाँ पर ये सब कह के कहते हैं कि आप वही चतुर्भुज स्वरूप हो जाइए परमात्मा। अर्जुन प्रायः सदा भगवान जी के द्विभुज रूप का ही दर्शन करते थे, परंतु यहाँ पर वो द्विभुज रूप से हटकर उनके चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उनसे गिड़गिड़ाकर उस रूप को दिखाने के लिए बोल रहे हैं। अगर चतुर्भुज रूप परमात्मा का, श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप, वो चाहते हैं कि ये दिखाई दे मुझे किसी तरीके से। मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था, मुझे भगवान जी अब वो रूप दिखला दे, ऐसे बोल रहे हैं। ये भी सिद्ध होता है कि इससे कि देव रूप से श्री विष्णु का ही यहाँ पर कथन किया जा रहा है। श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, नारायण भगवान सब एक ही हैं, इसीलिए सबके अलग अलग जो रूप हैं। अब अर्जुन उनमें से एक नारायण रूप, विष्णु भगवान का जो रूप है, बड़ा चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। ये रूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य आकांक्षा करते रहते हैं। यदि श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था, तब वो मनुष्य को भी दिखता। फिर देवता उसके लिए क्यों मांगते हैं, क्यों उसके लिए आकांक्षा करते हैं? इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक यूनिक फिनोमिनन होने जा रहा है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि विश्व रूप के लिए कि ये देवताओं की कल्पना से भी परे है, और अर्जुन इसीलिए बैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन करने की आकांक्षा रख रहे हैं भगवान जी से। मानुष रूप दिखलाने से पहले भगवान जी अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखला चुके थे, और उसी की महिमा में ये श्लोक कहा गया। इससे भी उनके विश्व रूप को देखने के लिए एक और वर्ड भगवान जी के लिए यूज करते हैं। कभी बोलते हैं वेद यज्ञाध्ययन, एक बार बोलते हैं विष्णु, एक बार बोलते हैं देव रूपम, एक बार बोलते हैं चक्रहस चक्रहस्तम, फिर बोलते हैं सौम्य वपु, फिर बोलते हैं सहस्र भाऊ, फिर बोलते हैं विश्व मूर्ते। हर जगह पर वो भगवान जी की साथ साथ स्तुति करते जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप अपना असली स्वरूप मुझे दिखाइए भगवान। अर्जुन को भगवान जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को वो समेटने को बोल रहे हैं भगवान जी को, कि भगवान जी आप अपने उस रूप को समेट लीजिए। और चतुर्भुज रूप होने के लिए मैं आपको इन नामों से संबोधित करके कह रहा हूँ कि आप मुझे अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाइए। आज कल बहुत सुंदर कुछ मैंने लाइंस पढ़ी थी, मैं वो पढ़कर यहाँ पर विश्राम करती हूँ, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। वह व्यक्ति जो अंत वह व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो अर्जुन का सारथी बन बैठा। वह व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो अर्जुन का सारथी बन बैठा। वो व्यक्ति जो अनंत लक्ष्मियों का स्वामी है, वो माखन चुरा बैठा। वो व्यक्ति जो द्वारकाधीश है, वो सुदामा के चरण प्रक्षालन कर बैठा, चरण धो रहा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी माँ के प्रेम के दागों से बंध बैठा। इससे ज्यादा विरक्त कौन हो सकता है? हम संसार में कुछ भी बनाते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। श्री कृष्ण ने तो संसार ही बना दिया और उसको रचने के बाद छोड़ दिया। इससे ज्यादा विरक्त कौन हो सकता है? भगवान हमें कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु हमें स्वतंत्रता बख्श देते हैं। वो षड ऐश्वर्यों में परिपूर्ण मेरे परमात्मा श्री कृष्ण है। इसीलिए मेरे श्री कृष्ण भगवान, जैसे मोतियों की माला में मोती पिरोए जाते हैं, जैसे मोतियों की माला में मोती पिरोए जाते हैं, मोती दिखते हैं पर धागा नहीं। धागा ना ही मोतियों को पिरोक धागे ने ही तो मोतियों को पिरोकर रखा है। इसी प्रकार संसार में मेरी सृष्टि दिखती है, लेकिन मैं नहीं। उसी तरह मैं अदृश्य हूँ, पर सृष्टि को पिरोकर मैंने ही रखा है। मता परातारम नन्यतः किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सखम इदम पुरोतम, सूत्रे मणिगणना इवा। यही बहुत है बताने के लिए कि वो परमात्मा है, क्योंकि कुछ भी उनके बिना नहीं चल सकता।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। यहीं पर विश्राम करती हूँ। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिए। जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको आप स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस दे। सुख चाहत हरि वंचित कृष्ण कल्प तरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्परन। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नयन हरिवन। रसना कटो जो अनरतो निरखे अनफुटो नयन। चवन फुटो जो अनसुनो बिन राधा यशवन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। जय राम सिया राम। राम। राम जय राम जय जी सबको, राम राम जी। राम राम जी सबको, राम 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 जी। राम जी सबको, राम राम जी। राम राम जी।